बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। एक ऐसे दौर में जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं को लेकर आक्रोश है, गुस्सा है, सोचिए भला पुलिस वाले यानी जो रक्षक है वही कैसे भक्षक बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त विक्टिम के भाई, जो पीड़िता है, जो लड़की है, उसके भाई जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करना चाहूंगा मैं। जरा आप ये बताइए कि कब आखिर आपकी बहन से इन पुलिस वालों ने संपर्क किया, कैसे ये लोग संपर्क में आए, ये कुछ बताया था आपकी बहन ने पहले? बिल्कुल, मेरी बहन ने मुझे बताया था कि एक बार हमने यहाँ पे कंप्लेंट की थी पुलिस स्टेशन में, हमारे घर पे लड़ाई हुई थी जी। कब से पीछा कर रहे थे पुलिस वाले, ये कब की घटना है? ये अक्टूबर की बात है। सब जगह नवरात्रे थे, रामलीला चल रही थी, उस समय से कर रहे थे उसको तंग। तो आपने फिर पुलिस में किसी बड़े अधिकारी को ये बात बताई थी, किसी से मदद लेने की कोशिश आपने की थी? नहीं, मुझे परसों ही पता लगा कि ऐसा वो कर रहे थे मेरी बहन के साथ, उसको तंग कर रहे थे काफी समय से। उसके साथ 5 पुलिस वाले थे, तो हमें खुद नहीं पता कि हम पुलिस वालों की कंप्लेंट करें कहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम अपने यहाँ पे यूथ के हेड हैं, उनसे बात करी, प्रधान है वो भैया, तो उनसे बात करी। फिर उन्होंने फिर सौरभ जोशी सर के पास आए, फिर इनके पास आके फिर इन्होंने पूरा स्टेप उठाया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी बहन इस कदर डरी हुई थी, उन्हें इन पुलिस वालों ने इतना डरा दिया था कि वो अपने ऊपर जो कुछ ये दरिंदगी हो रही थी वो किसी को बताया भी नहीं था उन्होंने अब तक? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर गोली का दबा दे, उस ट्रिगर्स के सर पे रख के बोलते रहे, तू बताइए तो तेरे को हम गोली मार देंगे, तेरे परिवार वालों को मार देंगे, तेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, हम तो पुलिस वाले, हमारा कोई क्या कर लेगा। तो इसलिए वो डरती थी इस चीज से। और उसको स्कूल जब जाती, स्कूल के बाहर भी उसको ध्यान, मतलब उसको चेज करते, उसको पकड़ने के लिए करते थे। मतलब बहुत तंग कर रखा था, उसे मेंटली टॉर्चर कर रखा था। वो डरती थी, इसलिए डर के मारा उसने घर पे किसी को भी नहीं बताया ये बात। तो परसों कुछ ज्यादा ही हो गया, उसको थप्पड़ मारा, कहता तेरे को तो मैं देख लूंगा ये वो, और वो बहुत डर गई थी। तो इसी करके वो सुसाइड करने वाली थी। पड़ोसी दीदी को बताया उसने कि मेरा तो ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने दीदी ने मुझे सब कुछ बताया, तो फिर उसके बाद स्टेप उठाया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। आपने कहा कि आपकी बहन ने तो खुदकुशी तक करने का निर्णय कर लिया था। कैसे आपको फिर उन्होंने ये बात बताई, कैसे आपने उनसे पूछा ये सब कुछ, क्या कहा उन्होंने? मैंने उसे पूछा कि जो बात तूने सोनिया दीदी को बताई है वो कब हुई थी और कैसे हुई थी, मुझे बता, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। बस मैंने उसे पूछा अपने कमरे में बिठा के, उसने सब कुछ बताया क्या ऐसा हुआ। फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि वही वाले पुलिस वाले थे। एक बार हमारे घर पे लड़ाई हुई थी, तो हमारे घर पे पीसीआर आई थी, मतलब हमने 100 नंबर पे फोन किया था। तो कुछ पुलिस वाले जब आए थे, तो उन्हीं में से एक पुलिस वाला था जिसको ये सब कुछ पता, घर की प्रॉब्लम। तो उसी पुलिस वाले ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। पहले खुद किया, फिर अपने फ्रेंड्स को नंबर दिया, फिर ऐसे करते करते 500 पुलिस वाले मतलब उसको तंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीसीआर वाले आपके घर में आए थे, कभी किसी मसले में आपने फोन किया था 100 नंबर पर, उसी पीसीआर में तैनात एक पुलिस वाले ने ये बदमाशी शुरू की, उसने ये घिनौनी हरकत शुरू की, और उसके बाद उसके साथियों ने भी ये सब कुछ शुरू कर दिया था? हाँ, क्योंकि उसको पूरी प्रॉब्लम पता लग चुकी थी, घर की पूरा सिचुएशन पता था उसे कि इसी घरों की सपोर्ट तो करता नहीं, इसके पापा शराबी हैं और 4 बहनें हैं, सब कुछ। तो इसका वो फायदा उठाना शुरू कर दिया उस बंदे ने। तो क्या आपकी बहन को ब्लैकमेल भी करते थे पुलिस वाले? हाँ, उसको ब्लैकमेल करते थे, कह रहे नहीं आई तो हम तेरे को जान से मार देंगे। और उसके साथ गलत मतलब काम करने के बाद उसे मेडिसिन खिलाते थे जबरदस्ती, और जब वो नहीं खाती थी फिर उसे मारते भी थे, थप्पड़ वगैरह की, खा इसे नहीं तो हम तेरे को जान से मार देंगे। तो ये सब करते थे उसको, मेंटली टॉर्चर। इस पीसीआर की तैनाती कहाँ होती थी, कोई जानकारी आप लोगों को मिल पाई है? कैसे पीसीआर, चूंकि पुलिस वाले होते हैं पीसीआर में, और हो सकता है कि चूंकि 3 महीने का फासला लंबा होता है, उसमें अलग अलग पुलिस वालों की तैनाती इस दौरान होते रहती होगी, तो यही सारे 5 पुलिस वाले ही उसमें रहते थे पीसीआर वैन में? नहीं, कभी 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 अक्षय वगैरह होता था, कभी इसका फ्रेंड होता था। तो ऐसे कभी कभी वो स्कूल के बाहर ही पीसीआर लाए खड़े हो जाते थे, और पीसीआर के अंदर ही इस तरह की घटना को लोग अंजाम देते थे, इस घिनौनी वारदात को? हाँ, 1-2 बार उन्होंने पीसीआर में भी जबरदस्ती उसको बिठाया है पुलिस वाले। हाँ जी सर। अच्छा, आपकी बहन ने आपको बताया कि कुछ नशे की दवाई वगैरह भी पुलिस वाले दिया करते थे उन्हें? नहीं, वो गलत काम करने के बाद उसके साथ, फिर उसके बाद वो गोली खिलाते थे उसे। अच्छा, तो आपकी बहन ने ये बातें बताई ही नहीं पहले? डरी हुई थी बहुत ज्यादा, वो सहमी हुई थी? बहुत ज्यादा डर रखी थी, बिल्कुल वो बहुत डरी हुई थी। और
डर के मारा उसने घर पे किसी को भी बात नहीं बताई। हम देखते थे घर पे वो सहमी सहमी रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी किसी से, खाती भी नहीं थी इतना ज्यादा। तो हम सोचते पता नहीं शायद बीमार होगी या फिर ऐसी ठंड करके, आजकल सर्दी तो हमें सर्दी करके ऐसा होगा। लेकिन जब हमें बाद में पता लगा कि ये सब हो रहा है, हमने उस पुलिस वाले को कई बार देखा, हमारे घर के बाहर गेड़े मार के जाता था, कई बार देखा था, पर हमें क्या पता था कि वो हमारे घर के मतलब मेरी बहन पे नजर डालने आता था। अच्छा, मतलब ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है जो आप कह रहे हैं कि वो पीसीआर वाला बाकायदा पुलिस की गाड़ी से आपके घर के आसपास चक्कर भी लगाया करता था। हाँ, एक दो हमारी कॉलोनी में आता था, वहां पे हमारे घर के आगे से निकल के भी जाता था वो। तो कहते थे कि अभी तो पेट्रोलिंग हो रही है, लेकिन अब पता लग रहा है कि पुलिस वाला क्यों आता था रात को वहां पे पेट्रोलिंग करने। तो आपने जिस पुलिस वाले पर आरोप लगाया है, सिर्फ वही शख्स आता था या उसके साथ और भी कई लोग थे, कई और पुलिस वाले इसमें शामिल थे? वो एक बार नहीं, एक जो जिसको मैंने देखा था अपनी आंखों से, जो उन पांचों में एक है, एक को तो मैंने खुद देखा है अपने वहां पे। एक बार वो मेरे घर पे भी आया था, मैं घर के बाहर खड़ा था, मेरे घर पे कहता कि एड्रेस कहाँ का है, तो मैंने एड्रेस देखा, मैं यहाँ का नहीं तो दूसरी लाइन का एड्रेस है, तो वहां पे एक घर, मतलब मुझसे एड्रेस पूछ रहा था बंदा। और वही मतलब मुझे नहीं पता कि एड्रेस जानबूझ के पूछने आया है। मुझे तो अब पता लगा कि मैं एड्रेस पूछने आया तो एक बहाना था, मेरे घर में आना था उसको देखने के लिए, निशा को, मेरी बहन को। अच्छा, ये जो पीसीआर वैन है जिसमें ये पुलिस वाले तैनात थे, आपकी बहन जिस स्कूल में पढ़ती हैं, क्या वहां पर भी पीसीआर वाले पहुंच जाया करते थे? हाँ, वहां पे एक दो बार पहुंचे हैं वो। ये तो वाकई बड़ा मुश्किल है। सोचिए अगर कोई वैसे नॉर्मल वहां पे खड़ी रहते हैं, पीछा करे तो पुलिस के पास कोई जाए भी, पुलिस वाले ही वो भी पीसीआर में बैठकर किसी का पीछा करने लगे, लड़की का, उसकी अस्मत पर हाथ डाले, बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। कैसे फिर आपने बहन से जब आपकी बातचीत हुई, किसके पास आप गए, कैसे आपको आखिर इंसाफ मिला, कैसे ये पुलिस वाले पकड़ में आए, इनके बारे में जानकारियां मिली? जब ये सब कुछ बताया गया तो फिर मैंने वो एक दीपक भैया उनके साथ आके फिर सौरभ जोशी सर के पास आए। फिर सौरभ जोशी सर हमें अब डीएसपी ऑफिस में लेकर आए, वहां पे पूरी कंप्लेंट वगैरह करवाई। तो पुलिस वालों ने पूछा कि आपको किस नंबर से फोन आता था, फिर वो मेरी बहन ने उसको नंबर बताया किस नंबर से फोन आता था। तो उस फोन पे फोन किया उनको, अक्षय को, फिर अक्षय को बोला कि सुनील को भी बुला के ला, फिर खुद ही आगे दोनों उनको बुलाया वहां पे थाने में, फिर आए वहां पुलिस स्टेशन में। उसके बाद फिर रात को जब नाम वगैरह बताया गया तो फिर दो औरों को बुलाया, फिर एक एक सारे पकड़े गए। तो अब तक पुलिस की जो कार्रवाई है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं उससे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपकी बहन ने जो आपको बताया, मैं चाहूंगा कि चूंकि बहुत चौंकाने वाला मामला, हमारे दर्शकों से अगर एक बार फिर से आप बता सकें किस तरह से पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे, चूंकि अपने आप में ये घटना इसलिए हैरान करती है, शायद ही पहले सुनने में मिला हो कि पीसीआर में बैठकर पुलिस वाले किसी लड़की का पीछा करें, उसके साथ बलात्कार करें और 3-4 महीने से उसे परेशान कर रहे थे, उसके पीछे लगे हुए थे। यस सर। तो पूरा मामला बताएंगे? तो मेरे को पता लगा परसों तो मैं खुद हैरान हो गया कि जी, मतलब जब परसों जब मुझे भी पूरा पता लगा कि ऐसा 1.5-2 महीने से तंग कर रहे मेरी बहन को, तब तो मैं भी हैरान हो गया इसके बारे में। बिल्कुल, मतलब हम तो सोच रहे थे कि अब कंप्लीट करे कहाँ पे। जी, तो पार्षद से फिर आपको इंसाफ मिला, जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्हें आपने पूरी बात बताई, वो पुलिस वाले के पास आपको लेकर गए? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे, कल भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। जी जी। यस सर।